हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो टॉपिक अब आजकल काफ़ी कॉमन चल रहा है, इम्पोर्टेड एनएमसी गाइडलाइंस। क्योंकि हर साल एनएमसी कुछ ना कुछ ऐसे गाइडलाइंस देते हैं जिससे एफएमजी बच्चे जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं उनके थोड़ा सा दिमाग में जो हलचल चलने लगती है, या फिर जो बच्चे प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर पढ़ने जाऊंगा, वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो बट आप इससे परेशान मत होना, आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। बहुत सारी चीज़ें इस पे मिसगाइड भी करते हैं लोगों को, बट उस पे आप ध्यान मत देना। जो एग्जैक्ट डेटा है या फिर जो एग्जैक्ट चीज़ें बताई गई एनएमसी की तरफ से, आज मैं आपको उससे रूबरू करवाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में हर एक साल लगभग 25 लाख एस्पायरेंट्स नीट एग्जाम को देते हैं। उसमें से सिलेक्शन कितने का होता है, इंक्लूडिंग अगर मैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सब कुछ का बात कर लूँ तो 1.2 लैक्स। बाकी जो भी जितने बच्चे बच जाते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे अलग अलग ऑप्शंस देखने लगते हैं। कुछ ऐसे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको एमबीबीएस ही करना होता है, कि कहीं से भी करो भाई, बट एमबीबीएस ही करना है, और उसे ड्रॉप भी नहीं लेता है। जैसे आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ड्रॉप ले लेते हैं इस आस में कि अगले साल कॉलेज तो मिल ही जाएगी इंडिया में। बट एक ऐसा ग्रुप का स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि भाई टाइम खोटी करने से कुछ होने वाला है नहीं, तो इससे अच्छा कहीं दूसरे जगह से एमबीबीएस कर लेता हूँ। तो सबसे जो बढ़िया ऑप्शंस बनता है वो एमबीबीएस अब्रॉड बनता है। बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बजट फ्रेंडली होता है। इंडिया में अगर आप एमबीबीएस करने जा रहे हो तो जैसा कि पता है कि 1 CR 1.5 CR इंक्लूडिंग डोनेशंस अगर आप दे रहे हो तो उतने तक बजट चले जाते हैं। लेकिन एक हमारे इंडिया में जो मैक्सिमम फैमिली है वो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली की उतनी जो होती है ना पोटेंशियल, या फिर जो होते हैं इकोनॉमिकली उतना फिट नहीं होते हैं कि उस जगह पे जाके खुद को अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो उनका एक सूटेबल ऑप्शंस जो बनता है एमबीबीएस अब्रॉड। क्योंकि अब्रॉड में बहुत सारे अच्छे-अच्छे कॉलेज हैं, या फिर बहुत सारे बुरे कॉलेज भी मैं बोल सकता हूँ। उसी पे आज चर्चा करूँगा कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, जिसको लेकर फोकस किया है एनएमसी ने गाइडलाइंस जो 2 दिन पहले दिया है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ने जाना चाहिए आपको, या फिर कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे 25 लाख, 30 लाख या मैक्स टू मैक्स 40 लाख में कंप्लीट 6 साल का कोर्स करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। मैं 6 साल बोल रहा हूँ, चौंकना मत, क्योंकि इंडिया में साढ़े 5 साल होते हैं, बट यहाँ पे 6 साल होते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ जो गाइडलाइंस में चीज़ें बताई गई, तो जो पहला गाइडलाइंस वो ये बोला गया है कि जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, ये पहले भी अगर 2021 में जो आया था एनएमसी का गाइडलाइंस उसमें भी ये चीज़ें मेंशन की थी, बट फिर से एनएमसी वालों ने मेंशन की है कि आप गलती से भी गलती ना करें। तो बोला 54 मंथ्स मिनिमम। जैसे फिलीपींस में पहले क्या होता था कि 4 साल में एमबीबीएस करा दी जाती थी, तो फिर इनवैलिड हो गई। बच्चे चले जाते थे कि भाई 4 साल में एमबीबीएस कर लूँगा, वापस से इंडिया में आके एफएमजी एग्ज़ाम दे दूँगा और उसके बाद फिर इंडिया में परमानेंट आपको एक लाइसेंस मिल जाएगा वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन बोला कि मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए, ये सिर्फ़ पढ़ाई का ड्यूरेशन होना चाहिए, इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं है। जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको 2 जगह इंटर्नशिप करनी होती है। एक तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और दूसरी फिर से वापस जो भी कंट्री में जा रहे हो आप। जैसे अपना बात करूँ, तो मैं वापस से इंडिया में जा रहा हूँ पढ़ यहाँ से कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट करके मुझे इंडिया में ही डॉक्टर बनना है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। तो वहाँ जाने के बाद फिर से आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो एनएमसी बोलता है कि 54 मंथ्स में आपको वहाँ पे कोर्स पूरा कर लेने के बाद 1 साल का अलग से इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो इससे अप्रॉक्स 6 साल लग जाते हैं अगर आप बाहर से एमबीबीएस कर रहे हो तो। लेकिन इसके बाद फिर से इंडिया जाने के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जो आप एफएमजी एग्ज़ाम, या फिर जो इन फ्यूचर होने वाले एग्ज़ाम उसको बोलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो जिस पे इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे मैं एग्ज़ाम दूँगा तो मैं एफएमजी एग्ज़ाम मेरे टाइम पे नहीं होगी, नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा। वो एक काफ़ी बढ़िया कदम था जो हमारे गवर्नमेंट या फिर एनएमसी की तरफ से उठाया गया था। वो देने के बाद और उसी के बीच में हम मुझे 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जो आप जिस भी साल से एडमिशन्स ले रहे हो, अगर कोई 2025 में एडमिशन ले रहा है, तो इसके विदिन 10 इयर्स आपको एमबीबीएस कंप्लीट कर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भई फेल पे फेल होते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो, आप 12 साल लगा दिए एमबीबीएस करने में। तो एनएमसी बोलता है इस चीज़ को वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर आप 10 साल में एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, भले ही आप 10 साल कितना भी मेहनत करें, एनएमसी नहीं देख रहा है, या फिर इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो नहीं देख रहा है, आपका डिग्री जो है वो बस डस्टबिन में डाला जाएगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ पे फ़ोकस की गई है वो है सिलेबस पे और करिकुलम के, कि वहाँ पे जो सिलेबस है वो इंडिया जैसा ही सेम सिलेबस होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, जैसे रसिया में अगर कोई भी बच्चा पढ़ने आता है, या फिर कोई भी और कंट्री में बहुत सारे जो उनका लोकल सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे फिलॉसफी होती है, पढ़ाई होती है, साइकोलॉजी पढ़ाई होती है। थोड़ा-सा सुनने में अजीब लगा आपको कि भाई फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पेडागॉजी ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती है। बट उसका एक फ़ायदा भी है, एक लॉस भी है। फ़ायदा ये है कि अगर कोई बच्चे इंडिया से आ रहे हैं जिनको थोड़ा-सा सब्जेक्ट वीक रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, तो यहाँ पे आके चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। बट एनएमसी क्या बोलती है कि जो इंडिया में जो सिलेबस हो रहे हैं, मेन सिलेबस, जैसे पैथोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, मेडिसिन्स हो गए, ये सब सब्जेक्ट वहाँ पे मेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे इंडिया में कुछ और पढ़ाई चल रही है और यहाँ पे कुछ और पढ़ाई चल रही है। तो ऐसे कंडीशंस में आपका जो डिग्री है वो डायरेक्ट इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें के अलावा है, तो पहले से भी रूल्स पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना भी चुका हूँ ऑलरेडी। बट जो मेन है, जिस पे मेन फोकस किया गया इस बार की गाइडलाइंस में, वो है कॉलेज।
एनएमसी बोलती है कि जो भी कॉलेज मैं बोल रहा हूँ, जो एनएमसी की तरफ से वैलिड है, एनएमसी लिस्ट निकालती है कॉलेज का, या फिर जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जो अब्रॉड में है, जो एनएमसी के सारे रूल्स को फॉलो करती है, जैसे मीडियम ऑफ स्टडी जो है ना, प्योर इंग्लिश होनी चाहिए, बाइलिंगुअल नहीं। तो बोलती है कि जो भी कॉलेज मैं बताता हूँ या फिर जो मेरे लिस्ट में है, उसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना। अगर कोई भी कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो जो एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, आप 6 साल एमबीबीएस कर लो, वापस से इंडिया जाओगे, आपका वो डिग्री वैलिड नहीं होगा, आपका डिग्री डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि यहाँ पे फँसते बच्चे कैसे हैं? बच्चे जोश-जोश में एडमिशन ले लेते हैं एमबीबीएस अब्रॉड में। एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन्स कम कराते हैं, एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंसी, जो भी बोलो आप। वो आपको अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी एडमिशन्स करा सकते हैं। कहीं भी मतलब कहीं भी। अगर किसी कॉलेज से उसको 3 लाख रुपए पर एडमिशन्स मिल रहा है, भले ही कॉलेज एनएमसी गाइडलाइंस फुलफिल नहीं करती है, वहाँ पे आपको एडमिशन्स करा देगी। आपको थोड़ी पता चलेगा कि आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो एनएमसी का गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप जब 6 साल बाद वापस से इंडिया जाओगे, तो वहाँ पे लाइसेंस लेने जाओगे, तो एनएमसी ऑफिस में आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि एक कॉलेज हमारे लिस्ट में नहीं है, या फिर एक कॉलेज हमारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रही है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आज के वीडियो को अगर बात करूँ 100 बात की, एक बात ये है कि आप कहीं भी पढ़ने जाओ, अंधभक्ति में मत चले जाना, या फिर अगर कोई चाचा जी के पहचान के, मामा जी के पहचान के, तो एजेंट्स बढ़िया होगा, ये बढ़िया, बिल्कुल नहीं। खुद से सर्च करना, खुद से देखना कि कॉलेज फुलफिल कर रही है या नहीं, एनएमसी से वेरीफाई करवा लेना, एनएमसी को आप मेल कर देना, उसके बाद ही पढ़ने जाना। इसके लिए एनएमसी 2 चीज़ें और कहती है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो कॉलेज में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो हमारी चीज़ों को फुलफिल कर रही है कि नहीं। आप कैसे पता लगाएँ कि जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको एडमिशन्स लेना है, या फिर जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वो एनएमसी की चीज़ों को फुलफिल करती नहीं। तो इस पे एनएमसी बोलती है कि द फॉरेन इंस्टीट्यूट और फिर या फिर यूनिवर्सिटी मस्ट बी लिस्टेड इन द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, WDMS, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। 2 चीज़ें बोलती है, या फिर WDMS में उस यूनिवर्सिटी का नाम लिस्टेड होना चाहिए, या फिर WHO से वो वेरीफाइड होना चाहिए, लेकिन मेन जो है WDMS है। दूसरी चीज़ कि जो भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हो, वहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है या फिर जो वहाँ का गवर्नमेंट है, वो यूनिवर्सिटी वहाँ के गवर्नमेंट लॉ को फुलफिल करती है, या फिर जो वहाँ के हेल्थ सिस्टम है उस चीज़ को फुलफिल करती है। इस चीज़ से सबसे ज़्यादा जो लॉस होती है, एक मैं बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे जाते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दूसरी कंट्री में एडमिशन्स ले लेते हैं। आपको भी पता है प्राइवेट डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, वो अपने तरीके से काम करती है। और प्राइवेट वाले अगर लिस्टेड नहीं है उस कंट्री के गवर्नमेंट के लिस्ट में, या फिर उस कंट्री के जो जो भी एक संस्था होता है, जैसे इंडिया में ही होता है एनएमसी है, उसी तरह से अलग अलग कंट्री के संस्था होते हैं। तो उस संस्था में अगर उसका नाम लिस्टेड नहीं है, आपका एडमिशन्स भले ही हो गया, आपने एमबीबीएस कर लिया, बट आप एक झांसे की ज़िंदगी में 6 साल गुजार दिए। सच बता रहा हूँ, 6 साल बाद आपकी डिग्री इनवैलिड। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए बहुत सारे कंट्री इनवैलिड हो जाती है, या फिर कंट्री बताना नहीं चाहती, बहुत सारे कंट्री है जो लिखित में चीज़ें देती है एनएमसी को, या फिर जो भी एम्बेसी होता है, जैसे डायरेक्टली तो एनएमसी के पास जाएगा नहीं कंट्री की, ये लो भैया ये चीज़ें हमारे फुलफिल कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जो भी वहाँ के एम्बेसी होते हैं। लेकिन बहुत सारे कंट्री इस चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं, वो है इंटर्नशिप को लेकर। क्योंकि जो एनएमसी है वो कहती है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, अगर वो मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए, या फिर आप 5 साल, अगर आप 5 साल आपने पढ़ा है, तो 1 साल का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, वो इंटर्नशिप 1 साल उसके बाद होना चाहिए। मतलब 5 साल पहले पढ़ाई कराओ, 1 साल इंटर्नशिप लो, उसमें इंटर्नशिप में बिल्कुल जैसे डॉक्टर काम करते हैं, हॉस्पिटल ड्यूटी लगाओ, सारी चीज़ें कराओ। जैसे अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे हॉस्पिटल ड्यूटी भी लगते हैं, लेकिन बहुत सारे रसिया के ऐसे यूनिवर्सिटी है, जिनका हॉस्पिटल ही नहीं है। हॉस्पिटल ही नहीं तो ड्यूटी कहाँ लगवाओगे? किसी से कनेक्टेड होते हैं। आपको सुनने में आया होगा कि मेरे यूनिवर्सिटी 3-4 इन हॉस्पिटल से कनेक्टेड है। भाई कनेक्टेड होना मैटर नहीं करता है। यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए। आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, वहाँ का हॉस्पिटल होता है। जैसे पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो वो चीज़ें हैं कि भाई उसमें हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी चल रही है। लेकिन रसिया का बहुत सारे कॉलेज का सिस्टम नहीं होता, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कॉलेज, बस कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और हॉस्पिटल के लिए किसी से टाई अप होता है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल मत देना। एनएमसी इसको खरे सिरे से इनवैलिड मानती है। बर्बाद मतलब बर्बाद। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। जो चीज़ें थी, मेन चीज़ें थे कि आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या फिर जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, 10 बार सोचना। कभी भी एजेंट्स या फिर कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंसी पे भरोसा मत करना कि नए कॉलेज खुला है, इसमें ये चीज़ें वो चीज़ें। चेक कर लेना WDMS में, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का जो एनएमसी जो संस्था है, वहां से जाके चीज़ों को वेरीफाई करवा लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। सचेत हो जाओ। एनएमसी हमें बार बार हर एक साल याद दिलाती है कि भाई अगर पढ़ने जा रहे हो बाहर तो ये चीज़ें देख लो। मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसा मत समझना, घबराना मत कि अगर आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो तो ये क्या ला दिया क्या ला दिया, घबरा गए। नहीं, बस चीज़ों को आपको याद दिलाती है। ये कोई जो भी मैंने रूल्स बताया कोई नया रूल्स नहीं है, सब पहले का ही है। बट
हर एक साल जारी की जाती है नए फॉर्मेट में, ताकि आपके अंदर जो डर है वो बना रहे। डर होना भी चाहिए, जो पढ़ने आ रहे हैं उनको डर होना भी चाहिए, क्योंकि उस डर के कारण ही आप एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे या फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, कहीं भी आप जाके पढ़ लो, फिर आपके कोर्स जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे, कोर्स के आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएंगे। तो मैंने ट्राई किया कि चीज़ों को आपको सिंपल वे में समझाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और ऐसे वीडियो मैं और भी बनाने का ट्राई करूंगा, पूरी तरह से मैं एक्टिव हो चुका हूँ। ब्लॉग्स, वीडियो, नीट का इन्फॉर्मेशन भी अब रेगुलर डालना स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पे, क्योंकि अब 5 मंथ्स बचे हैं नीट में। तो जितने भी मेरे नीट वाले ऑडियंस है भाई, रेडी हो जाओ। और उसके लिए भी एक अलग चीज़ मैंने सोच रखा है, इस बार सब कुछ बढ़िया से करूंगा। बस अभी मेरा एग्जाम वगैरह चल रहा था, कुछ चीज़ें थी जिसके कारण मैं एक्टिव नहीं था, बट अब मैं बिल्कुल फुल्ली तरह से एक्टिव हूँ। ब्लॉग सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? मेरे चैनल पे, मेडिक शिव अंकित पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।